Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लाइव सेशन में टास्क दिया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो आपने मुझे काफ़ी अच्छे आंसर दिए थे और आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मुझे बताया भी था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, वैसे ही एक व्यक्ति जो इनका नाम है लोकमान्य तिलक, आज हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानें उसके पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लोकमान्य तिलक नहीं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक था। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को सभी बापू कहते हैं या महात्मा कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये जो लोकमान्य है, ये बाल गंगाधर उनका जो नाम था, उसको मतलब में लोगों ने प्यार से उन्हें लोकमान्य कहा जाने लगा, क्योंकि लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो उनका असली नाम था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक, ठीक है। और वे 10 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। वैसे लोकमान्य तिलक को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था और वे काफ़ी समय तक एज ए मैथ्स टीचर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी था, लेकिन उन्हें फिर पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई। पत्रकारिता तो आप जानते ही होंगे, मीडिया। तो और उन्हें लगता भी था कि देश की आज़ादी के लिए ये मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने इसीलिए देश की आज़ादी में योगदान दे सके, इसलिए उन्होंने 2 समाचार पत्र भी शुरू किए थे, जिनमें एक था केसरी और दूसरा था मराठा, ठीक है बच्चों। और इनके द्वारा वे देश के लोगों को हमेशा आज़ादी के लिए लड़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो बच्चों, बस मैं आपको इतना ही जानकारी देना चाहूँगी। अब आइए आगे हम किताब में देखते हैं कि इसमें इस पाठ के द्वारा हमें क्या कुछ बताया गया है लोकमान्य तिलक के बारे में, ठीक है। तो आप सब तैयार हैं? चलिए। सच्चाई और देशभक्ति की भावना से भरे लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। यहीं तिलक बड़े होकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बने। तो बच्चों, सच्चाई यानी जो हमेशा सच्चाई का साथ दे, जो हमेशा सत्य बोले, और देशभक्ति, ये 2 चीज़ें, ये 2 खासियत से लोकमान्य तिलक भरे हुए थे। यानी इससे ही उनकी पहचान थी, वे एक सच्चे व्यक्ति थे और एक देशभक्त व्यक्ति थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। यहीं वे बड़े होकर देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी बने थे। एक दिन साक्षी जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर रही थी। साक्षी आपके ही जैसे एक स्टूडेंट है और वो अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर रही थी। वह लोकमान्य तिलक के बारे में लिख रही थी। और वो किसके बारे में लिख रही थी बच्चों? तो लोकमान्य तिलक के बारे में। तभी माँ ने उसे आवाज़ लगाई और वो लिख रही थी। उस टाइम पर इसकी माँ ने उन्हें आवाज़ लगाई और कहा, बेटी हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। यानी खाना खाने के लिए साक्षी की माँ उसे बुलाती है। साक्षी ने कहा, नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी। आज मुझे लोकमान्य तिलक के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना है, मैं वही लिख रही हूँ। यानी साक्षी अपनी माँ से क्या बताती है कि मैं लोकमान्य तिलक के बारे में एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ और मैं वही लिख रही हूँ और उसको लिखने के बाद में खा लूँगी। तो उनकी माँ पूछती हैं, पर क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? कि माँ ने क्या प्रश्न पूछा कि क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानते भी हो? हाँ माँ, आज कक्षा में अध्यापिका जी ने बताया था। यानी वो जवाब देती है कि हाँ, आज मेरे क्लास में टीचर ने, कक्षा यानी क्लास में अध्यापिका जी यानी उनकी टीचर ने उन्हें बताया था। पर क्या आप मुझे उनके बारे में और अधिक बताएंगी, वे कैसे थे? तो साक्षी क्या कहती है अपनी माँ से कि क्या आप मुझे और कुछ जानकारी दे सकती हैं लोकमान्य तिलक के बारे में? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा, यानी बहुत ईगरली उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर बताऊंगी। तो माँ क्या कहती है कि पहले तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें लोकमान्य तिलक के बारे में बताऊंगी। अब साक्षी इतना खुश सुनकर तो खुश हो जाती है। तो साक्षी खुशी खुशी जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। खाना खा लेने के बाद साक्षी माँ की गोद में लेट गई और उनसे लोकमान्य तिलक के बारे में पूछने लगी। यानी साक्षी अब खाना खाकर और अब उसे अपनी मामा से
लोकमान्य तिलक के बारे में जानना था। तो वो उनकी गोद में लेट गई और तिलक के बारे में पूछने लगी। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो साक्षी ने लोकमान्य तिलक के बारे में अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, बेटी, लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, महान स्वतंत्रता सेनानी यानी आप समझ ही गए, स्वतंत्रता सेनानी यानी देश की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले होते हैं वे। इन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया यानी इन्होंने हमेशा देश के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, उन्हें हमेशा आज़ादी पाने के लिए प्रेरणा दी। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, यानी जो हमारे लोकमान्य तिलक थे उन्हें सभी हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो बहुत प्यार करते थे। इसी कारण इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। जैसे कि मैंने बताया कि उनका नाम क्या था, गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन क्या हुआ, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे और इसीलिए क्या हुआ, उन्हें लोग प्यार से लोकमान्य तिलक बुलाने लगे। इसी कारण इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वे एक अध्यापक भी थे और बच्चों को पढ़ाते थे और समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक यानी समाज में जो पुरानी कुरीतियाँ होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं जिनसे समाज में दिक्कत पैदा होती है, उन्हें दूर करने के लिए भी वे आगे आते थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। सदैव यानी हमेशा, वे हमेशा सच बोलते थे। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। एक बार की बात है जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे, ठीक है, यानी जब वे छोटे बच्चे थे आपकी तरह और वे स्कूल में पढ़ते थे। पाठशाला यानी स्कूल। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो गुरुजी हैं वे कक्षा में पढ़ा रहे थे और उस समय क्या होता है, तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे और उसी टाइम तिलक क्या कर रहे थे, अपने सहपाठी का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ आपका क्लासमेट होता है ना, जो आपके साथ पढ़ता है, उसे हिंदी में सहपाठी कहते हैं। तो वे उनके साथ बात कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया, ठीक है। तो गुरुजी की नज़र उन पर पड़ी कि ये लोग तो बातें कर रहे हैं पढ़ाई करने के समय पर। फिर क्या हुआ, पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। यानी गुरुजी ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पाठ खत्म हुआ तो उन्होंने दोनों को, यानी वो उन्हें और उनके दोस्त को खड़ा किया और प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। यानी जो हमारे लोकमान्य तिलक थे, इन्होंने सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी, यानी जो उनके क्लासमेट थे, जो उनके साथ पढ़ते थे, उनकी बारी थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी न बता सका। यानी गुरुजी ने उनसे प्रश्न पूछने के बाद उनके मित्र से प्रश्न पूछा, लेकिन उनके मित्र को एक भी उत्तर नहीं आया, वो कुछ भी नहीं बता पाया। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। दृष्टि यानी नज़र, यानी उन्हें कुछ नहीं आता था, इसलिए वे शर्म के मारे अपनी नज़र नीचे किए हुए खड़े रहे। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया, यानी गुरुजी को गुस्सा आ गया। एक तो पढ़ाई के वक्त ये बातें कर रहे हैं और इन्हें प्रश्न जब पूछे तो कुछ आंसर भी नहीं आया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा। गुरुजी ने उन्हें गुस्से में कहा कि अगर जब कक्षा में जब पढ़ाया जा रहा है तब तुम बातें ही करते रहोगे तो तुम्हें पाठ कैसे याद होगा। फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सज़ा दी। सज़ा यानी दंड दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सज़ा दी, उनके सहपाठी को उन्होंने उसे क्लासरूम में खड़ा रहने की सज़ा दी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से न रहा गया, यानी उनके दोस्त को सज़ा मिली तो उन्हें ये देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे भी तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, यानी तिलक जी ने सामने से कहा कि बातें तो मैं भी कर रहा था। तो गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, हैरान होकर यानी परेशान हो गए वो तो, और उन्होंने पूछा कि फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए। यानी उन्होंने लोकमान्य तिलक से पूछा कि जब तुम भी बातें कर रहे थे तो फिर तुम्हें कैसे सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो तिलक बोले, गुरुजी मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। तिलक ने क्या जवाब दिया कि मुझे एक बार सुनकर ही सारा का सारा पाठ याद हो जाता है। यानी तिलक काफ़ी मेधावी छात्र थे। मेधावी यानी बहुत ज़्यादा होशियार, पढ़ने में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान एकाग्र हो पाता था, ठीक है। तो उन्होंने अपने गुरु को क्या जवाब दिया कि उन्हें एक बार ही सुनकर सारा पाठ याद हो जाता है।
गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, यानी उन्हें बहुत खुशी हुई तिलक की बात सुनकर कि वे पढ़ाई में भी इतने ही ज़्यादा होशियार हैं। पर समझाते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं है कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें। तो उनके गुरुजी उनसे क्या कहते हैं? गुरुजी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर आते होते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, यानी मुझे खुशी है कि तुम इतने होशियार विद्यार्थी हो, मुझे अभिमान है तुम पर कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं है। यानी वो कहते हैं कि तुम होशियार हो, बुद्धिमान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कक्षा में जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में बाधा डालें, यानी हम उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। तो उनके गुरु उनसे क्या कहते हैं कि हमें हमारी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए, दूसरे को हेल्पफुल होना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, यानी उन्होंने तुरंत ही अपने भूल को एक्सेप्ट किया और अपने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि अब वे चालू कक्षा में कभी भी बात नहीं करेंगे। इन्होंने ही देशवासियों को नारा दिया था। बच्चों ये खास याद रखना कि लोकमान्य तिलक ने लोगों को क्या नारा दिया था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या नारा दिया था बच्चों? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य यानी अपना देश और उसमें अपना राज्य, हमारा राज होना चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं बनकर रहेंगे। यानी तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे, बेहद यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। यह कहकर माँ चुप हो गई। यानी माँ ने क्या कहा साक्षी से कि लोकमान्य तिलक है जिन्होंने अपना जो त्याग और बलिदान दिया है वो सदैव ही सारे देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। और इतना कहकर माँ चुप हो गई। साक्षी बोली, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी तैयार कर लूँगी। यानी माँ से खुश होकर साक्षी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद यानी थैंक यू। और मैं अब मुझे इतनी सारी जानकारी मिल चुकी है और मैंने इतने अच्छे से लोकमान्य तिलक के बारे में जान लिया है, तो अब मैं प्रोजेक्ट और भी अच्छे से तैयार कर लूँगी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम थोड़े से नए शब्द देख लेते हैं। और श्रुत लेखन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको बोलना, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, तो मैं बोलूँगी और आपको वैसे ही बोलना है। देशभक्ति, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, स्वतंत्रता, प्रोजेक्ट, अध्यापिका, उत्सुकता, सत्य, दृष्टि, क्रोध, हैरान, गर्व, बुद्धिमान, स्वीकार, जन्मसिद्ध यानी जो जन्म से ही मिलता है वो, प्रभावित, धन्यवाद, प्रश्न। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम नए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब क्या होता है? जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं वो। सहपाठी यानी कक्षा में साथ पढ़ने वाला। गृह कार्य यानी घर के लिए दिया गया कार्य। भूल यानी गलती। क्रोध यानी गुस्सा। दंड यानी सजा। बेहद यानी सबसे ज़्यादा। दृष्टि यानी नज़र। मतलब यानी अर्थ। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। सदैव यानी हमेशा। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साक्षी किसके बारे में लिख रही थी? ठीक है, तो आपको आंसर अच्छे से पता है कि साक्षी किसके बारे में लिख रही थी? तो साक्षी लोकमान्य तिलक के बारे में लिख रही थी। दूसरा प्रश्न है कि तिलक कक्षा में अपने सहपाठी के साथ क्या कर रहा था? तिलक कक्षा में अपने सहपाठी के साथ क्या कर रहा था? तो
तिलक कक्षा में अपने सहपाठी के साथ बातें कर रहा था। गुरुजी ने सहपाठी को क्या दंड दिया? तो गुरुजी ने सहपाठी को कक्षा में खड़े रहने का दंड दिया। तिलक के किस गुण को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए? तो तिलक ने जब ये बताया कि उसे एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है, तो तिलक के इस गुण को सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया? तो तिलक ने देशवासियों को क्या नारा दिया कि बताइए, आपको याद है क्या नारा दिया? याद करिए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, अब हम आगे लिखित प्रश्न देखते हैं। लोकमान्य तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लोकमान्य तिलक का जन्म 26 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। फिर दूसरा, साक्षी की माँ ने उसे आवाज़ क्यों लगाई? तो साक्षी की माँ ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई। माँ ने साक्षी से क्या पूछा? तो माँ ने साक्षी से पूछा कि क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? फिर माँ ने लोकमान्य तिलक के बारे में क्या बताया? तो माँ ने लोकमान्य तिलक के बारे में बताया कि लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया था। महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक के विचारों से क्यों प्रभावित थे? क्योंकि लोकमान्य तिलक की जो देश प्रेम की भावना उनके अंदर जो कूट कर भरी थी, उसकी वजह से वे प्रभावित थे। फिर आखिरी प्रश्न है कि गुरुजी ने तिलक को क्या समझाया? तो गुरुजी ने तिलक को यह समझाया कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं होता कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें। ठीक है बच्चों, तो आपको इसे कैसे लिखना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास कार्य, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साक्षी किसके बारे में लिख रही थी? तो साक्षी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक के बारे में लिख रही थी। तिलक कक्षा में अपने सहपाठी के साथ क्या कर रहे थे? तो वो सहपाठी के साथ बातें कर रहे थे। गुरुजी ने सहपाठी को क्या दंड दिया? तो गुरुजी ने सहपाठी को कक्षा में खड़ा रहने की सज़ा दी या दंड दिया। तिलक के किस गुण को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए? तो जब तिलक ने यह बताया कि उसे एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है, तो तिलक के इस गुण को सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया? तो उन्होंने ये कहा कि तिलक स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बच्चों यहाँ पर आएगा तिलक जी ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया था? तो तिलक ने देशवासियों को यह नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। स्वराज्य यानी अपने देश में अपना राज्य। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने आपको अभी करवाए हैं ये आपको सारे अपने नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना है और आपको लर्न भी करना है। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे के प्रश्न हैं, लोकमान्य तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, साक्षी की माँ ने उसे आवाज़ क्यों लगाई? तो साक्षी की माँ ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई। माँ ने साक्षी से क्या पूछा? तो माँ ने साक्षी से पूछा कि क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? माँ ने लोकमान्य तिलक के बारे में क्या बताया? तो माँ ने लोकमान्य तिलक के बारे में बताया कि लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। वे सदा सत्य बोलते थे तथा दूसरा उन्हें एक बार ही सुनकर पाठ याद हो जाता था। महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक के विचारों से क्यों प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी तिलक के विचारों से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उनमें देश प्रेम की भावना कूट कर भरी थी। गुरुजी ने तिलक को क्या समझाया? तो गुरुजी ने तिलक को यह समझाया कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं होता कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। हमें दूसरे बच्चों को भी पढ़ने देना चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स में समझ में आ गया होगा।
तो आपको इन सारे प्रश्नों को भी अच्छे से लिखना है और इन्हें आपको अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से लर्न करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।